हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी और कलिंग युद्ध की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब सम्राट अशोक का जन्म हुआ था तो उसने अपनी माता सुभद्रांगी को बहुत कम कष्ट दिया था, जिससे माता सुभद्रांगी ने उसका नाम अशोक रखा था। अशोक की त्वचा व दिखावट भद्दी थी, जिसके कारण पिता बिंदुसार ने उसे कभी पसंद नहीं किया। एक दिन भावी राजा को जानने के लिए बिंदुसार ने पिंगल वत्स जीव नाम के एक ज्योतिष को बुलाया। सभी 101 राजकुमारों को एक बगीचे में बुलाया गया, परंतु अशोक जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे। तो उसकी माता ने उसे वहां जाने के लिए कहा। तपस्वी पिंगल वत्स जीव को अभ्यास हुआ कि आने वाले समय में राजकुमार अशोक ही मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनेगा, परंतु उन्होंने कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया और वह इशारा करते हुए कहा कि जिस राजकुमार के पास अच्छा घोड़ा, गद्दी, पेय पात्र और भोजन होगा वह राजा बनेगा। सभा समाप्त हो जाने के बाद तपस्वी ने सुभद्रांगी को बताया कि अशोक ही राजा बनेगा। इस खबर का पता चलते ही सुभद्रांगी ने तपस्वी को जल्द से जल्द महल छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि बिंदुसार अस्पष्ट जवाब से क्रोधित हो सकता था। प्राचीन काल में एक वंश बहुत ही लोकप्रिय हुआ, जिसके बारे में आज भी सभी लोग पढ़ते हैं। उस वंश में एक से एक पढ़कर शूरवीर, शक्तिशाली, विश्व प्रसिद्ध राजा हुए थे। उसी वंश में एक राजा सम्राट अशोक भी हुए, जिन्हें लोग उनके कार्यों और अखंड भारत पर शासन के लिए जाना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कहा जाता है कि अशोक एक धार्मिक, सहिष्णुता और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी भी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को मौर्य वंश के सभी राज्यों में से महान माना जाता है। सम्राट अशोक की महानता के पीछे इनके द्वारा देश और समाज के लिए किए गए कार्य और भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का सफलतापूर्वक शासन करना रहा है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट, और यह उपाधि सम्राट अशोक को दिया गया था। अशोक के अलावा यह उपाधि भारत के अन्य किसी भी शासक को नहीं दिया गया। यह उपाधि ही अशोक की महानता को देखने के लिए काफी है। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक महान के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी एवं देवान प्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक के शासनकाल में मौर्य वंश की सीमा पूर्व में बांग्लादेश एवं पाटलिपुत्र से लेकर पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान था। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य का शासन भारत में हिंदू कुश एवं तक्षशिला से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी एवं मैसूर तक फैला था। इन सभी जगहों को आज के वर्तमान समय से तुलना किया जाए तो यह पूरे भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भूटान सभी देशों पर मौर्य राजवंश का शासन था, जिसे अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। कलिंग पर अपनी विजय के बाद उन्होंने जब उनकी और उनकी सेना द्वारा नरसंहार देखा तो अपना सर पकड़ लिया कि क्योंकि उनकी एक जीत ने कितने मासूम लोगों के घर परिवार तबाह कर दिए थे। यह नज़ारा देखने के बाद सम्राट अशोक ने जीवन भर के लिए हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया था और भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने में लोगों की मदद की। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के विचारों और लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार भी किया था, क्योंकि उनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी फैल गई थी। यही नहीं, उन्होंने नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में स्मारक के रूप में अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। वहीं सम्राट अशोक को महान अशोक बनाने में आचार्य चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो चलिए जान लेते हैं सम्राट अशोक का इतिहास के बारे में।
और वो भी विस्तार से। बस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता परिणाम नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक करीब 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे। वहीं उनके 100 पुत्रों में से केवल अशोक, तिष्य और सुसीम का ही उल्लेख इतिहास के पन्नों में मिलता है। अशोक को मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली के रूप में भी जाना जाता है। वे मौर्य वंश के तीसरे शासक और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक अपने बचपन से ही बहुत प्रखर बुद्धि और युद्ध कला में निपुण था। यही कारण था कि अशोक ने अखंड भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। अशोक एक महान शासक के साथ साथ एक ज्ञानी व्यक्ति भी थे। अशोक को अर्थशास्त्र, गणित, सैन्य योजना आदि चीजों का अधिक ज्ञान था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के कई कॉलेज और स्कूल का निर्माण करवाया था, जिससे लोगों को भी इनके बारे में जानकारी मिली है। वे मौर्य साम्राज्य का तीसरा निडर और निर्भीक राजा माना जाते थे। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। अशोक की माता क्षत्रिय कुल की नहीं थी, जिसके कारण धर्मा को ज्यादातर राज परिवार में विशेष दर्जा नहीं, जिसका असर अशोक के जीवन पर भी दिखता था और उन्हें भी आरंभिक जीवन में कोई विशेष अधिकार नहीं था। परंतु अशोक ने कुछ ही समय में अपने बुद्धि और विवेक के चलते एक बहुत ही अहम मुकाम को पा लिया था, जिसके चलते उन्हें लोग पसंद करने लगे थे। सम्राट अशोक ने 5 विवाह किए थे। सम्राट अशोक की 5 पत्नियों के नाम महादेवी, तिच्छर, शिक्षा देवी, करुड़बाकी, पद्मावती थी। अशोक की अंतिम पत्नी कौरविकी थी, जिससे अशोक ने प्रेम विवाह रचाया था। इसके अलावा अशोक ने विदिशा, महादेवी, शक्या कुमारी से शादी की थी। एक बार जब सम्राट अशोक इलाज करवाने उज्जैन गए थे, उस वक्त अशोक की मुलाकात विदिशा की राजकुमारी महादेवी से हुई थी। बाद में अशोक ने महादेवी शक्या कुमारी विवाह कर लिया था। रानी अंशधिमित्रा महान सम्राट अशोक की सबसे प्रिय रानी थी। वह अंशधिमित्रा से बहुत प्रभावित हुआ और उसको 7 दिन के लिए शासन संभालने को भी कहा, परंतु अंशधिमित्रा ने इनकार कर दिया। उसने अपने अन्य 16,000 महिलाओं में हमेशा ही रानी अंशधिमित्रा को सबसे ऊपर रखा। अंशधिमित्रा ने ही उसे 84,000 सपूत और बिहार बनाने के लिए उत्साहित किया था। अशोक के राजा बनने के बाद से ही अंशधिमित्रा ही मौर्य साम्राज्य की महारानी थी। जब अंशधिमित्रा की मृत्यु हुई तो अशोक ने तिष्यक्षिता को महारानी बनाया। चलो जान लेते हैं सम्राट अशोक की संतान के बारे में। सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र, कुणाल और तिबल था, जबकि पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमती था। तिबल कुरुवाकी का पुत्र था, कुणाल पद्मावती का पुत्र था। पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और चारुमती देवी के पुत्र पुत्रियां थीं। चलो दोस्तों, ये भी जान लेते हैं सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था और कैसे हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिता राजा बिंदुसार 273 ईसा पूर्व में बीमार पड़ गए। जैसा कि आपने वीडियो में सुना था, बड़े बेटे के कहने पर राजा बिंदुसार ने अशोक को कलिंग भेज दिया था, लेकिन उज्जैन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पुनः सम्राट अशोक को आना पड़ा। जब इसके पिता बीमार पड़े तब चक्रवर्ती सम्राट अशोक उज्जैन में गवर्नर के रूप में काम कर रहा था। सुसीम बिंदुसार का सबसे प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने प्रधानमंत्री का भारी सभा में सिर पर थप्पड़ मारकर अपमान किया था। इस रूखे व्यवहार से प्रधानमंत्री ने सुसीम को एक अयोग्य राजा मान लिया था और अशोक को राजा बनाने के लिए उन्होंने 500 मंत्रियों का एक समूह बनाया। जब अशोक उज्जैन का वायसराय था तब एक बार फिर तक्षशिला में विद्रोह
पनप उठा था, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने ना चाहते हुए अपने प्रिय पुत्र सुसीम को भेजा। उसके जाने के बाद बिंदुसार का स्वास्थ्य कमजोर हो गया। इसी समय अशोक उज्जैन से पाटलिपुत्र आ गया था। बिंदुसार सुसीम को राजा बनाना चाहता था, तो अपनी स्थिति को देखते हुए उसने अशोक को तक्षशिला जाने और सुसीम को वापस बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों ने बताया कि अशोक भी बीमार पड़ गया था, तो वह तक्षशिला नहीं जा पाया। सुसीम की अनुपस्थिति में मंत्रियों ने अशोक को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु बिंदुसार ने मना कर दिया। बिंदुसार का स्वास्थ्य और खराब हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने अन्य भाइयों का कत्ल कर दिया था और खुद को मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि सुसीम को जब यह बात पता चली तो वह पाटलिपुत्र की ओर रवाना हुआ, परंतु उसे रास्ते में ही प्रधानमंत्री राधागुप्त ने मरवा दिया। इस तरह अशोक ने अपने सगे भाई विक्ताशोका को छोड़कर अन्य 99 भाइयों का कत्ल करके मौर्य साम्राज्य के शासन पर अधिकार कर लिया। लेकिन महावंश एवं दीपवंश नामक साहित्यिक स्रोत से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक को राजा बनने से पहले 99 भाइयों की हत्या करनी पड़ी। यह बात एकदम आधारहीन एवं काल्पनिक प्रतीक होती है, क्योंकि बाद में अशोक के राज्याभिषेक के समय के उल्लेखित अभिलेखों में उसके भाइयों का उल्लेख मिलता है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का एक बहुत ही अहम युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग के ऊपर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। उस समय कलिंग का शासक अनंत पद्मावन था, जिसे युद्ध से पहले अशोक ने एक पत्र के माध्यम से मौर्य वंश की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, परंतु कलिंग नरेश नहीं माना था, जिसके बाद यह युद्ध का आरंभ हुआ था। कलिंग का युद्ध एक बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध में कलिंग के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, जबकि मौर्य वंश के करीब 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। लाखों की संख्या में सैनिक घायल हुए थे, कईयों को बंदी बना लिया गया था। इस दृश्य को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया था और वह काफी दुखी भी हो गया था। अशोक के मन में मानवता के प्रति दया और करुणा का भाव बहने लगा। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध को बंद करने का प्रतिज्ञा कर लिया था। साथ में अशोक ने कभी शास्त्र नहीं उठाने का प्रण भी लिया था और इसके बाद धार्मिक विचार करना आरंभ कर दिया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपनाते हुए गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की ही देन है। यह कृतियां अशोक निर्मित स्तंभों और स्तूपों पर अंकित है। सम्राट अशोक का अशोक चक्र, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, आज वह हमें भारतीय गणराज्य के तिरंगे के बीच में दिखाई देता है। त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी के बौद्ध स्तंभ के स्तंभों पर निर्मित शिला मूर्तियों की प्रतिकृति है। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मृत्यु के समय उसकी उम्र 71-72 वर्ष थी। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक प्राचीन भारत पर राज किया था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने राज्य की कमाई को सन्यासियों में बंटवाना शुरू कर दिया था, परंतु मंत्रियों ने ऐसा करने से रोक दिया, तो अशोक ने खुद की चीजों को दान करना शुरू कर दिया था। जब अपना सब कुछ दान दे दिया तो एक विशिष्ट फल जो अशोक के पास रह गया था उसे भी दान के रूप में दे दिया। वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। जब अशोक का देहांत हो गया था तो अशोक के शरीर को 7 दिन और रातों तक जलाया गया था। इसीलिए ही अशोक को सम्राट अशोक कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक शुरू से ही प्रजा कल्याण को प्राथमिकता देता था। साथ ही कलिंग युद्ध के पश्चात प्रजा को पुत्रों के समान मानकर प्रेम करता था। अशोक की शासन व्यवस्था कला प्रेम के साथ साथ उसकी युद्ध कौशलता, उसके आदर्श और धर्म की विशेषताओं के कारण सम्राट अशोक को महान कहा जाता है। दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में आपको सुनकर कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।